Hello बच्चों, let's see this question and here this question say the USA and UK are example of dash. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि USA एंड UK, USA मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड UK मतलब यूनाइटेड किंगडम, ये दोनों ही देश किस प्रकार के एग्जाम्पल हैं? वन पार्टी सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, टू पार्टी सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, थ्री पार्टी सिस्टम के एग्जाम्पल हैं या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम के एग्जाम्पल हैं? तो देखो, वन पार्टी सिस्टम होता है, टू पार्टी सिस्टम होता है, लेकिन थ्री पार्टी सिस्टम नहीं होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे टू पार्टी सिस्टम की, इसलिए क्योंकि ये दोनों टू पार्टी सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टू पार्टी सिस्टम क्या होता है। नाम से पता लग रहा है देश में सिर्फ दो ही पार्टी होती हैं जो जिनकी गवर्नमेंट के ऊपर डोमिनेंस होती है। इट इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कंसिस्टेंटली डोमिनेट द पॉलिटिकल लैंडस्केप। यानी कि राजनीति पे ना, पूरे देश की राजनीति में सिर्फ दो ही पार्टी होती हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है रिपब्लिकन पार्टी। इसके अलावा और कोई पॉलिटिकल पार्टी अमेरिका में काम नहीं करती है। तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम भी है, ऐसा इसलिए क्योंकि इनस्टेबिलिटी नहीं होती है। या तो आर या फिर पार, या तो आप जीतोगे या फिर आप अपोजिशन में रहोगे। इंडिया की तरह नहीं है कि अगर आपको मेजोरिटी में वोट नहीं मिले तो फिर आप कोएलिशन बनाते फिर रहे हो, फिर आपको ढूंढना पड़ रहा है कौन आपको सपोर्ट दे रहा है, फिर आपको उनको भी जगह देनी पड़ेगी, डिसीजन लेने से पहले उनसे भी पूछना पड़ेगा, तो पॉलिसी लेने में बड़ी लेट हो जाती है। तो वो मल्टी पार्टी सिस्टम में ना गवर्नमेंट बड़ी इनस्टेबल होती है, लेकिन टू पार्टी सिस्टम में गवर्नमेंट स्टेबल होती है। वन पार्टी सिस्टम का अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल आप किसको लिख सकते हो? वन पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल है चाइना, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी है। थ्री पार्टी सिस्टम कोई होता नहीं है। मल्टी पार्टी सिस्टम में आप लिख सकते हो अपने प्यारे देश का नाम, इंडिया। ओके, तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।